ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ 3-4 इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो रीजनिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं. दिस इज वन ऑफ देम एंड परहैप्स द लास्ट वन इवन. इसको भी इसमें आई राइट अ फ्यू पॉइंट्स फर्स्ट, इसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा. सिलेबस में तो ये है, लेकिन एल्काइल अमाइन में मिथाइल के अलावा इथाइल, प्रोपाइल वगैरह भी आ जाते हैं. ये हमने पढ़ा तो नहीं इससे पहले है? पढ़ लिए? देख लो यार, मुझे डाउट है कि हमने नहीं, फिनाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन इन तीनों की ग्रुप एक्स के साथ अगर कहीं मैंने पढ़ाया हो. मुझे ऐसे डाउट हो रहा है कि मैंने रिसेंटली किसी क्लास, ठीक है, इससे पीछे तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है. नहीं, ये नहीं पढ़ा. ठीक है, तो ये पॉइंट्स 2-3 लिखेंगे, उसके बाद फिर मैं इनका एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ. So if X is electron donating, इसको ब्लैक पेन से लिखता हूँ, नजर नहीं आता. If X is electron donating, then nitrogen can easily accept proton through dative bond. This makes it strong base. Lone pair of nitrogen is easily available to accept proton and basic strength is high.
So ये सारा आप देख लें तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक साथ। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझें। बड़ा बेसिक सा आइडिया कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो 2-3 मार्क का रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें फिर ये चीज़ें जब आती हैं किसी बड़े क्वेश्चन के साथ, तो अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं हो फिर मसला होता है। देखिए, जो बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेस उस चीज़ को कहते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। एएस में आपने ब्रोंस्टेड एसिड बेस पढ़ा था, तो ब्रोंस्टेड लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस, तो ब्रोंस्टेड एसिड हम उसको बोलते हैं जो प्रोटॉन डोनर हो। प्रोटॉन कहते हैं हाइड्रोजन आयन को। तो जो चीज प्रोटॉन डोनर है वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन का मतलब ये है कि अगर कोई चीज प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगी तो वो अच्छी बेस होगी। अच्छा, अब ये जो प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है अमाइंस, अमाइंस मतलब जिन कंपाउंड में NH2 ग्रुप आ जाए, NH3, NH2, उनको अमाइंस बोलते हैं। उसमें 3 कंपाउंड आपके सिलेबस में हैं। ये 2 ऑर्गेनिक है, मिथाइल अमाइन और फिनाइल अमाइन। अमोनिया उन्होंने बीच में फिट किया हुआ है, क्योंकि अमोनिया को भी आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि ये बेसिक है। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया बिटवीन द टू, मिथाइल अमाइन और फिनाइल अमाइन के बीच में अमोनिया को एक सिर्फ रफ आइडिया देने के लिए कि अमोनिया कहाँ पर लाई करता है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये कि ये जब प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है NH2 ग्रुप पे, तो ये एक्सेप्ट इस तरह से होता है कि जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाता है इसके साथ, और डेटिव बॉन्ड बना के इसको एक्सेप्ट कर लेता है अपने पास। मतलब मैं ये आपको इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखते हैं जब ये हाइड्रोजन आयन इधर आके बैठा हुआ है तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे के इसके साथ, और मैं अभी वहीं से एक्सप्लेन कर रहा था, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि जो प्रोटॉन आता है ये नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करके डेटिव बॉन्ड इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब पॉइंट ये है कि अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट ना करे खुश होके या इजीली, तो अगर ये लोन पेयर नाइट्रोजन का इस प्रोटॉन को इजीली ना मिले तो फिर ये अच्छा बेस नहीं होगा। अब इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये किस तरह से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट होगा, ये डिपेंड करता है अगेन इस NH2 ग्रुप के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। अगर इस NH2 के साथ जो ग्रुप अटैच है अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट कर रहा है नाइट्रोजन की तरफ, तो देखिए नाइट्रोजन भी थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन उसको इस साइड से मिल रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो वो क्या करेगा? वो अपना लोन पेयर खुश होकर इसके साथ शेयर करेगा, इजीली शेयर करेगा। इजीली शेयर करेगा मतलब प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा। The ability of amine to accept proton depends on its ability to donate the lone pair for the dative bond. जो ज्यादा जल्दी डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब वो कौन ज्यादा जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा,
वो इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो डिसाइड करता है। अब जो कंपाउंड हमारे सिलेबस में अगर आप उनमें देखें तो मिथाइल अमाइन है पहला, इसमें NH2 के साथ मिथाइल ग्रुप है, मतलब एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो ये मिथाइल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट करता है नाइट्रोजन पे। जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मिथाइल साइड से, तो ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा हाइड्रोजन को जो इधर बैठा एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट होगा, जल्दी एक्सेप्ट होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन फिनाइल अमाइन के केस में ये चीज ऑपोजिट हो जाती है। फिनाइल अमाइन के केस में ये जो NH2 के साथ ग्रुप अटैच है, ये वाला फिनाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है कि ये NH2 ग्रुप से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जब ये NH2 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पे पुल करेगा तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इस पे पुल हो रहा है, ये टाइटली अटैच हो जाएगा इसके साथ। जब टाइटली अटैच हो जाएगा तो नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को जो बाहर बैठा है उसको इतना इजीली लोन पेयर अपना ऑफर नहीं करेगा बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि उसके अपने इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं बेंजीन पे। So if this NH2 group does not provide lone pair easily for the dative bond, we say it's a weak base. बाकी रह गया अमोनिया। अमोनिया बेचारा जो है उसमें NH2 के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही कितने, एक पेयर है बस। तो ये भी इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन इतने ज्यादा नहीं दे सकता कंपेयर टू मिथाइल अमाइन। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इन बिटवीन है दोनों के। जो हमारे सिलेबस में कंपाउंड है उसमें मिथाइल अमाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, फिनाइल अमाइन इज द वीकेस्ट, और अमोनिया इन बिटवीन आता है डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। पेपर में अमोनिया का तो एग्जामिनर नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन अक्सर आता है 2 मार्क 3 मार्क्स के लिए। तो जब इन दोनों का आ जाए कंपैरिजन कीजिए इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस और वाई, वीकर बेस और वाई, या खुद ही वो आपसे पूछेगा, बता देगा कि जी मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन फिनाइल अमाइन, फिर एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि विच इज स्ट्रॉन्गर और वीकर बेस एंड एक्सप्लेन, फिर आपको बताना भी पड़ेगा पहले कि ये स्ट्रॉन्गर है ये वीकर है, और रीजन भी देनी। जो रीजन आप देंगे उसमें आपने बताना है क्लियरली कि मिथाइल अमाइन में मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग and the lone pair of nitrogen is readily available, easily available to accept proton, hence strong base. While in phenylamine, phenyl group is electron withdrawing, the lone pair of nitrogen is tightly attached or not readily, easily available to accept proton, hence weak base. अच्छा, अब मैंने इसके साथ कहा था कि सिलेबस में तो मिथाइल अमाइन है, लेकिन अक्सर इसके साथ वो आपको एक कंपाउंड एक दो और भी देते हैं, मैं उनकी तरफ आता हूँ। लेकिन कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं इसको रेज इसलिए नहीं करता कि कोई डाउट हो तो फिर आप बाद में पूछना मुश्किल ना हो। लेकिन देखिए थोड़ी भी अगर समझ आई हो कॉन्सेप्ट की तो फिर ये जो एग्जांपल है जब मैं इसको लिखता हूँ तो स्टूडेंट्स इसको आंसर कर लेते हैं। लेट्स से कि मिथाइल अमाइन है और इसके साथ है इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। अब इन दोनों में कंपैरिजन वो आपसे अक्सर पूछते हैं कि विच ऑफ द टू अल्काइल अमाइन, ये अल्काइल अमाइन है बेसिकली, ठीक है। अल्काइल अमाइन वो होता है जिसमें NH2 ग्रुप किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, तो इधर इथाइल है इधर मिथाइल है। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा आपके ख्याल में, आप लोग गेस करें जरा। विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर बेस? सेकंड वाला, वेल डन, गुड। इसकी रीजन है, इसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है कि देखो इथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। बाय द वे ये दोनों के दोनों फिनाइल अमाइन से स्ट्रॉन्ग है। फिनाइल अमाइन में तो फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उल्टा दे नहीं रहा, तो ये दोनों उससे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन व्हाई इज द सेकंड स्ट्रॉन्गर, इसके अंदर ये साइन आप लगा लें ग्रेटर का, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है। इथाइल ग्रुप इज बिगर, जितना अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बड़ा होगा, वो खुले इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उसको NH2 को, वो उतना जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसके साथ आप एक पॉइंट लिख लें कि बिगर द आर ग्रुप और बिगर द अल्काइल ग्रुप greater the basic strength. जितना आर ग्रुप बड़ा हो
उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये एक अक्सर एग्जांपल। तो इस तरह से अगर कोई प्रोपाइल अमाइन आ जाए, ब्यूटाइल अमाइन, तो जितना आर ग्रुप बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा ऑफर करने के लिए होगा अल्काइल ग्रुप के पास, उतनी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इससे ज्यादा इस पे टाइम लगाने का फायदा नहीं। कोई डाउट क्वेश्चन माइंड में हो तो जरूर पूछें आप लोग। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसी में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने इस चैप्टर में रखा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन का। अब फिनाइलमाइन के बाद नेक्स्ट हमारे अमाइड्स, अमाइड IDE के साथ, तो उनके भी रिएक्शंस हम कर लेते हैं। दो रिएक्शन इसके। ऑलराइट, सो अमाइड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में नेक्स्ट अमाइड्स। अच्छा, अमाइड्स में C डबल बॉन्ड O is attached with NH2. It's like R, C double bond O, NH2. तो ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम अमाइड ग्रुप कहते हैं। और इसकी भी रिएक्शन, अब पहले इसकी प्रिपरेशन है, और आपको याद हो तो अमाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। लाइक अगर आप एसाइल क्लोराइड जो है इसको अमोनिया से रिएक्ट करवा दें, दैट्स वेयर इट फॉर्म्स अमाइड्स प्लस HCl बाय प्रोडक्ट होगा। तो दिस इज हाउ अमाइड्स आर प्रिपेयर्ड। इसी तरह से इनके जो रिएक्शंस हैं अमाइड्स के, there are two reactions, one is reduction and the other is hydrolysis। पहले रिडक्शन हम कर लेंगे। अच्छा, जब हम अमाइड्स की रिडक्शन करते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 है, तो रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन है, इसके लिए वी यूज दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और वार्म करते हैं, बहुत ज्यादा हाई हीट नहीं चाहिए। तो आपने ये ऑक्सीजन इसका रिमूव कर देना अलॉन्ग विद लाइक टू दैट वुड मेक वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, और साथ इसके ये CH2NH2 बन जाएगा। So this is a reaction which is called reduction, क्योंकि इसमें एक तो ऑक्सीजन का लॉस भी हो रहा है इसमें से, और दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो करना हमने सिर्फ ये है कि जिस जगह पर आपको C डबल बॉन्ड O नजर आएगा, उसका ऑक्सीजन निकाल देंगे हाइड्रोजन से मिलकर वाटर, और जो कार्बन पे दो बॉन्ड्स फ्री होंगे वहां पे हाइड्रोजन ऐड होके वो CH2 बन जाएगा। मतलब जिस जगह पर अमाइड ग्रुप हो, इसको आपने बस CH2 बना देना टेक्निकली। तो अगर एक एग्जांपल इसके और भी ऐड कर लें, जैसे मैंने कहा था कि बेंजीन ऑलमोस्ट आपको हर जगह नजर आएगा रिएक्शंस में। अब ये कंपाउंड है जिसमें दो अमाइड ग्रुप्स हैं, और इसके हम रिडक्शन अगर करते हैं, तो जिस जिस जगह आपको C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है वो CH2 बन जाएगा, बाकी NH2 उसके साथ ही अटैच रहेगा।
बस आपने जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ऑक्सीजन है इसको गायब करके बस उसी तरह CH2 बैंड दिखा देंगे वहां पर, और इधर भी CH2 बन जाएगा। बाकी इसके साथ बाय प्रोडक्ट में 2 मोल वाटर बनेंगे। इस केस में जितने एमाइड ग्रुप होंगे उतने मोल्स वाटर के बनेंगे साथ। तो दूसरा अमाइड्स का रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है, और हाइड्रोलिसिस याद रखेंगे हमेशा अगेन एसिडिक और एल्कलाइन दो तरह की होती है। तो अगर हम एमाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं जैसे CH3C डबल बॉन्ड ONH2 है, और इसके साथ हम डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और हीट करते हैं, तो इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनियम आयंस बनेंगे। ठीक है, ये अमाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है हाइड्रोलिसिस में, सो इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH प्लस NH4 आयन। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट और NH3 बनेंगे। So acidic hydrolysis forms carboxylic acid and ammonium ions, whereas alkaline hydrolysis forms carboxylic acid, salt and ammonia gas. ये बिल्कुल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस की तरह इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी हाइड्रोलिसिस को एग्जामिनर समटाइम थोड़ा मुश्किल तरीके से पूछता है, मैं उसकी भी एग्जांपल लिख लिखता हूँ यहाँ। और वो इसी तरह के बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिल जाते हैं बड़े बड़े। एक दफा आप ये कंपाउंड ड्रॉ कर लें तो मैं आपको बताता हूँ इसमें करेंगे क्या। अच्छा देखें, इस केस में जब आप देखें कि ये कंपाउंड है, इसमें इसको हम NaOH एक्वस के साथ हीट कर रहे हैं, तो याद रखें जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप आपने इससे पहले पढ़ा है, जैसे ये फिनोलिक ग्रुप है, तो फिनोलिक ग्रुप भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। इसको भी आप रिएक्ट करवा के सोडियम लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये अमाइड बॉन्ड है, ये वाला C डबल बॉन्ड ONH2, एक हाइड्रोजन निकल के आगे रिंग के साथ उस चेन के साथ अटैच। आपने ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है, अल्कलाइन मीडियम है, तो इसको आप बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट C डबल बॉन्ड O को, जैसे ये होता है। और ये जो NH2 ग्रुप है, NH ग्रुप है बाय द वे, बेसिक मिड में ये अमोनिया बनना चाहिए इसको, लेकिन अब ये अमोनिया बन नहीं सकता, इसके साथ ये ऑर्गेनिक चेन है। तो इसको आप इस पे एक हाइड्रोजन ऐड करके, दो हाइड्रोजन ऐड करके पॉजिटिव चार्ज ऐड कर देंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन पहले से इस पे और एक हाइड्रोजन और ऐड करके पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे इसको, या फिर आयोनाइज करा दें, मतलब उसमें से आपने अमोनिया गैस नहीं निकालनी। जब इसका प्रोडक्ट बनेगा इट वुड एक्चुअली बी ONA
और यहाँ इसका जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट O Na प्लस इसके साथ ये चेन आ जाएगी उसी तरह NH2। चार्ज इस पे दिखाएंगे अगर ऐसा इसके। So this is the product. This amide bond will break. This will turn into carboxylic acid salt, and this NH will accept one more proton and become NH2. और ये कीटोन ग्रुप उसके साथ आएगा। ये कीटोन बाय द वे एक कार्बन इसमें मैंने कम कर दिया, 1 2 3 कार्बन है, तो इसको मैंने डायरेक्ट अटैच कर दिया। इसके साथ आप एक बेंड करके फिर NH2 लगाएं। ये क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है टोटल। इस तरह से ज़ाहिर है नेचुरली बहुत बेसिक सिंपल कंपाउंड्स हर दफा तो नहीं आते, स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। अच्छा, अब हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एक ही कंपाउंड रह गया अमाइनो एसिड्स, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें भी कुछ भी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं बस, और एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो उसको पढ़ लेते हैं अभी। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की लिस्ट में लास्ट मैंने अमाइनो एसिड्स लिखवाए। जब जिन लोगों की बायोलॉजी है दे अंडरस्टैंड दैट अमाइनो एसिड्स आर द यूनिट मोनोमर्स फॉर द प्रोटीन, और प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं असल में। और पहले हमारे सिलेबस में प्रोटीन्स बड़े डिटेल में थे, इस साल से उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। कुछ 2016 में ख़त्म किया था और बाकी इस साल ख़त्म कर दिए। लेकिन जो चीज़ें स्टिल आपको याद रखनी है इनकी अमाइनो एसिड्स की, उसमें ये है। I mean, you should be able to recognize a compound as an amino acid, और आपको पता कैसे चलेगा जब आप देखेंगे एक ही कार्बन के साथ NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कोई साइड चेन है साथ, उसको हम अमाइनो एसिड कहेंगे। तो ये इसका जो है बेसिक ग्रुप है अमाइनो ग्रुप, ये इसका एसिडिक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड साइड वाला। दिस इज लाइक द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी जो आपको याद रखनी है वो मैं इधर लिस्ट करता हूँ कि अमाइनो एसिड्स are tetrahedral in shape, like जिस कार्बन के ऊपर सारे ग्रुप्स अटैच है वहां इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। मॉलिक्यूल तो बायोलॉजी का है नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन इस पे केमिस्ट्री के एंगल से आते हैं। फिर अमाइनो एसिड्स कैन फॉर्म और शो ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर शेप हम बनाते हैं इसकी टेट्राहेड्रल, उस कार्बन के ऊपर सारे ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर है इसका और ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, लेकिन ग्लाइसिन में नहीं है। अब ग्लाइसिन का नाम याद रखना रिक्वायर्ड नहीं है आपसे, 2-3 अमाइनो एसिड आपको एग्जामिनर दे देता है क्वेश्चन में, वो आपसे कहता है कि ग्लाइसिन डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो फिर वो आपसे पूछता है इनमें से ग्लाइसिन कौन सा है। ग्लाइसिन वो होगा जिसमें ये R ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाता है, ये ग्लाइसिन है। इसमें देखिए कार्बन 2 सेम ग्रुप से अटैच हो गए, तो जब सेम ग्रुप हो जाएंगे तो वो कायरल नहीं रहेगा। तो ग्लाइसिन तो आप ना याद रखें, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बने हो अमाइनो एसिड के तो याद रखें कि जिसमें ग्रुप सेम हो जाए वो कायरलिटी शो नहीं करेगा और वो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। बाकी अगर वो पूछे कि ग्लाइसिन कौन सा है बता के, तो फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर दें। अच्छा, अब इसके बाद इसमें 1-2 पॉइंट्स जो आप और ऐड करेंगे कि अमाइनो एसिड्स हैव बफर प्रॉपर्टीज। अमाइनो एसिड्स में बफर प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक ये
एसिडिक बेसिक मीडियम में इंटरेक्ट करते हैं। हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में बफर प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड को पढ़ा था कि एसिडिक पीएच में, बेसिक पीएच में और न्यूट्रल पीएच में अमीनो एसिड का कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है, कैटाइन, एनाइन और ज्विटराइन बनते हैं। तो ये पॉइंट उधर आप देखेंगे तो डिटेल में मिल जाएगा आपको। तीसरा इसका पॉइंट जो आपने याद रखना है कि अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर to form peptide chain or proteins. Like amino acids are made from protein. Like amino acids make the protein eventually. और इसमें peptide linkages आपको आनी चाहिए। अब ये एक अमीनो एसिड है, इसके साथ अगर आप एक और अमीनो एसिड ड्रॉ करते हैं इसी तरह का, इसमें आर ग्रुप हम लेबल नहीं कर रहे, डिफरेंट आर ग्रुप्स मेक डिफरेंट अमीनो एसिड लाइक यूनिक फ्रॉम वन अनदर। So typically we need concentrated sulfuric acid and heat for this condensation reaction. इसमें आपने वाटर रिमूव करना है, OH कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन आप अमीनो ग्रुप से लेंगे और एंड से इसके हम फ्री दिखाते हैं। So this bond here, this group, entire group, that is called peptide bond or peptide link. तो ये जो पूरा ग्रुप है इसको पेप्टाइड लिंक कहते हैं, और ये जो बॉन्ड है बीच में, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड और कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से अमीनो एसिड आपस में कंडेंस होकर डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं, पेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। बाकी इसमें और इनके कोई रिएक्शंस अमीनो एसिड्स के नहीं है स्पेसिफिक। अब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टेक्निक्स का चैप्टर है, उसमें पहले एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, वो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने पढ़ी होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन हम उसको केमिस्ट्री के एंगल्स पढ़ते हैं। फिर उसमें दो टेक्निक्स हैं, NMR और मास स्पेक्ट्रो, जो नेक्स्ट वीक में मैं कराऊंगा। तो वो इम्पोर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं लाजमी। तो दैट वुड बी ऑल। कल से क्वेश्चन वगैरह है तो पूछें, एल्स इसको खत्म कर दिया हमने।